नगर निगम कैंप कार्यालय पीली कोठी पर महापौर ने सुनी बुध बाजार दुकानदारों की समस्या। मुरादाबाद नगर निगम की दुकानों के बढ़ते हुए किराए को लेकर बुध बाजार के दुकानदार नगर निगम कैंप कार्यालय पीली कोठी पर महापौर विनोद अग्रवाल से मिलने पहुंचे। दुकानदारों ने किराया वृद्धि से जुड़ी अपनी समस्याएं विस्तार से रखी, जिस पर महापौर ने गंभीरता से चर्चा की। काफी देर तक चली वार्ता के दौरान महापौर ने सभी व्यापारियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का न्याय संगत समाधान निकाला जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। मीडिया से बातचीत में महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगा और किसी भी दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। लघुमत 20 और कुमार 1 में भवन दुकानों के वर्ष 2024-25 के 100 लाख रुपए के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में 150 लाख रुपए की अपेक्षा की गई है। अर्थात वर्ष 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में किरायों में 50% वृद्धि का प्रावधान रखा गया। इसके विपरीत किराएदारों से 10 से 25 गुना तक किराया वृद्धि करने का अवैधानिक रूप से दबाव बनाया जाएगा, जो भी न्याय संगत नहीं है। के मामलों में प्रभावित दुकानदारों में ने कभी निर्धारण नामांतरण शुल्क जमा करके नामांतरण कराने के लिए इनकार नहीं किया। अपितु सदैव नामांतरण राशि की अपेक्षा करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है तथा स्वीकार नहीं है। ये कि नामांतरण मामलों अनुबंध पत्र में 15 वर्षों की समिति अवधि लगाने का भी कोई वैधानिक औचित्य नहीं है तथा स्वीकार नहीं है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अनेक दुकानदारों से नगर निगम द्वारा पूर्व में भी किराया 12% किराया वृद्धि किए जाने का भी प्रावधान अंकित है, जिसका पालन नियमित एवं निरंतर हो रहा है। ये कि वर्तमान में किरायों में 10 से 25 गुना नियमानुसार उसको हमारी दुकान पर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन माननीय सदन द्वारा, माननीय मेयर साहब के द्वारा ये कहा गया कि हम जो लोग वैधानिक रूप से भी दुकान पर काबिल हैं उनको भी हम रेगुलाइज करते हैं। ये एक बहुत नॉमिनल एक फीस नामांतरण प्रीमियम की धनराशि निर्धारित की गई, नॉमिनल। जबकि हम नीलामी अगर उस दुकान की करते हैं तो उसी दुकान की नीलामी में हमें 20 लाख और 25 लाख और 26 लाख रुपए प्रीमियम मिलता है, और हम उसमें 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम इतना प्रीमियम पर हम वो नामांतरण मतलब उनको रेगुलाइज करने की बात करें। नामांतरण शुल्क अलग, नामांतरण शुल्क तो 25,000 50,000 वो है, वो तो नामांतरण फीस है। ये प्रीमियम की धनराशि अगर हम उसी दुकान को अगर नीलाम करें तो कई गुना ज्यादा हमें वो प्रीमियम मिलेगा। तो एक ये बात कि ये स्वीकार नहीं है, औचित्यहीन है, तो ये तो बात ठीक नहीं। मैं बोलो ना, देखिए नामांतरण हुए हमने हमसे नामांतरण फीस ली है 25,000 रुपए या जो भी है नामांतरण फीस ली है। ये अब नामांतरण फीस और प्रीमियम दो अलग अलग बातें हो गई हैं। तो नामांतरण फीस भी तो एज ए प्रीमियम था ना, जब तक लेते रहे। नहीं, नामांतरण फीस प्रीमियम नहीं था। तो प्रीमियम क्यों नहीं लिया गया? प्रीमियम वो नहीं लिया गया। पिछले वाले के उसमें जाए हम, अगर दोनों में से एक ही तो जाएंगे फिर समेटा नहीं जाएगा। फिर हम बता रहे फिर वो ना कानूनी पॉइंटों से तो आप लोग स्वतंत्र हैं, हम वार्ता करनी बेकार है समझ से बनाने के लिए। ये आप अगर ये बातें करोगे कि ये तो कोर्ट का में जमा करने के लिए आप कोर्ट में दो, हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। समझ में आई कि ये स्वीकार है, ये स्वीकार है नहीं है। ये चीजें अगर आप करेंगे तो ये जो किराया एक्ट है उसके तहत आप लोगों को आना पड़ेगा। समझ में आ गई? और वो ने भी तो लोगों को राहत दी। जो नगर निगम की अपनी निजी संपत्ति में 488 के लगभग हमारी दुकानें हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से उस पर दुकानदार छोटे छोटे उस पर काबिज हैं। पिछले 2 वर्ष से किराए का विवाद चल रहा है। 2023 में शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किलेट पर 2016 के 25% बढ़ाकर वसूल करने का आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। परंतु
2 वर्ष में 6 बार व्यापारियों के साथ विभिन्न स्तर पर बैठकों के बाद किराया निर्धारण प्रक्रिया में 30% सर्किल रेट से भी छूट देने का माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णय लिया गया और ये निर्णय हुआ कि जो भी व्यापारी एक मुश्त अभी अपना किराया जमा करा देगा उसको 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आज वार्ता के दौरान ये पाया गया कि चूंकि इस पे 18% GST लगेगा तो इसलिए करंट जो अब छूट है वो 10% से बढ़ाकर और 18% करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार टोटल DM सर्किल रेट पर जो 2016 का किराया है उसमें भी 48% की छूट की घोषणा टोटल हो चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई और संदेह नहीं है। अब व्यापारियों को निर्णय लेना है कि इसके विषय में आगे क्या कहेंगे। निगम ने अपना जो मैक्सिमम था वो कर चुके हैं और चूंकि दुकानें काफ़ी पुरानी है, खंडर अवस्था में है, उनका रखरखाव भी ज़रूरी है, उनकी मरम्मत भी ज़रूरी है। तो अगर ये दुकानों की मरम्मत इत्यादि नहीं कराई गई तो ये कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल गिराऊ हालत में हो जाएंगी, जो आगे किसी भी चीज़ के लिए सबको नुकसानदायक होगा। इस परिप्रेक्ष्य में दुकानदारों को किराया नया करके और इन सबको नए सिरे से एग्रीमेंट होके ये अपना कारोबार कर सकते हैं। चूँकि दुकानें आवंटित किसी और के नाम में थी, उसके ऊपर दुकान पे बैठा कोई और है, तो आज जो भी वर्तमान में वहाँ पर लोग बैठे हैं वो अपने नाम से आज उसको शुल्क जमा करके स्थानांतरण करा सकते हैं। ये भी प्रावधान दे दिया गया है। क्या